राजा युधिष्ठिर ने करवाया था, ऐसा माना जाता है। महादेव जी का यहाँ सदैव निवास है। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा कर रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षुओं की खोज में चलते रहना उनका नित्य क्रम। नैमिषारण्य की धरती पर जब नीलकंठ वर्णी का आगमन हुआ तब उनकी भेंट वहां वर्षों से योग साधना कर रहे मुनिगण से हुई। आपकी उपस्थिति से ही प्रतीत हो गया कि हमारी वर्षों की योग साधना सार्थक हो गई, अर्थपूर्ण हो गई। योग साधना की अर्थपूर्णता तब होती है जब योगी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर प्रत्यक्ष परब्रह्म में जुड़ जाए, ऐसा भगवद गीता में कहा गया है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति के लिए कठिन से कठिन योग साधना करने के लिए हम तैयार हैं। उसके लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा, ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूपों की भिन्नता को यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। हमने इतनी साधना की किंतु आज तक ऐसा कुछ तो सुना ही नहीं। बाल योगी, आपके विचारों में कुछ नवीनता है। हमारी अभिलाषा है कि आप सदैव हमारे साथ यहीं रहें। वैसे भी इस नैमिषारण्य से अच्छा स्थान इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। ऋषिवर, जहां भी भगवान या उनके सच्चे ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष की निश्रा है, वैसा हर एक स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के समान ही है। नैमिषारण्य से चल पड़े नीलकंठ वर्णी सहजापुर आ पहुंचे। अरे देखो वो कौन कूद रहा है। अरे 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 रुको, नदी में मत कूदना, भयानक तूफानी बाढ़ चली है। अरे कूदे तो मर जाओगे, वापस आओ, रुक जाओ, ठहरो, मर जाओगे। कहाँ गया? लगता है पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया, डुबो दिया। इतनी भयानक बाढ़, उसका जीवित रहना असंभव। मर गया बेचारा। कहाँ गया वो बच्चा? कहीं नजर नहीं आ रहा। राम राम। मर गया बेचारा। कहीं नजर नहीं आ रहा। पानी के भंवरों ने उसे खींच लिया। राम राम। भयानक बाढ़ में उसका जीवित रहना असंभव है। बेचारा। अरे ये नहीं कौन होगा कैसे बच गया? अरे